यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए आज थोड़ा एक्सरसाइज 3.3 का 12वां सवाल बता रहे हैं। ट्रांसपोज पर था। ट्रांसपोज ध्यान है ना। ए गिवन है, गिवन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। आइए मैं लिख रहा हूं, देखना भाई सतीश, बताओगे क्या समझ में आया क्या नहीं आया। ठीक है सतीश, आओ। अब इसमें कहा गया कि ये तो मैट्रिक्स गिवन था एंड वो क्या सेटिस्फाई कर रहा है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, वो क्या आ गया, आई आ गया। ऐसा है तो अल्फा की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो अल्फा का मान, अच्छा प्रश्न है, 2 अंक में भी चला जाएगा। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव तो बनता ही है और 2 अंक में भी जा सकता है, जो 2 अंक के 5 सवाल हैं। ठीक है, अल्फा का मान चाहिए और अल्फा का मान जो दिया गया पाई/6 30 डिग्री हो गया, पाई/3 60 डिग्री हो गया, पाई 180 डिग्री हो गया, 3 पाई/2 270 डिग्री हो गया। ये 4 ऑप्शन है। चले निकालते हैं। ट्रांसपोज में ध्यान है ना सतीश कि रोज कॉलम्स में और कॉलम्स रोज में बदल जाते हैं, है ना। तो चले, ए ये है, ए ट्रांसपोज तो पहले लिखा जाए, कॉस अल्फा, ठीक है, माइनस साइन अल्फा, पहले ए लिख रहे हैं, ठीक है, फिर साइन अल्फा, फिर कॉस अल्फा। इसमें हमने जोड़ा, देखो सतीश ध्यान से, ए ट्रांसपोज है ना परिवर्त, तो परिवर्त में क्या है, रोज, जब ए ट्रांसपोज हम लिख रहे हैं तो रोज कॉलम्स में बदल जाती हैं और कॉलम्स रोज में बदल जाती हैं। तो चले, पहली रो अब पहली कॉलम बन जाएगी कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, दूसरी रो अब दूसरी कॉलम बन जाएगी साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब इनका कहना है कि ये जो रिजल्ट जुड़कर आएगा वो तत्समक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ध्यान होना चाहिए सतीश, हम लिख चुके हैं 2 ऑर्डर का भी और 3 ऑर्डर का भी। 2 ऑर्डर का तत्समक अवयव ये होता है कि प्रिंसिपल डायगोनल जो है ना, वो क्या लेती है, 1 1, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हो जाते हैं। चलें अब जोड़ें तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही जुड़ते हैं। तो आया क्या, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा हो गया, माइनस साइन अल्फा और प्लस साइन अल्फा 0 हो जाएगा। दूसरा आया साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 हो गया, और कॉस अल्फा और कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा फिर से हो गया। ये जुड़कर मिला लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, तत्समक आव्यूह के बराबर है, तत्समक आव्यूह के बराबर है राइट हैंड साइड। ठीक है, अब क्या हुआ, जब 2 मैट्रिसेस को बराबर लिखते हैं तब आव्यूह जब बराबर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है, बराबर हुआ करते हैं। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर जीरो है ना, यहां 0 बराबर 0, इनका तो कोई मतलब नहीं निकला अल्फा निकालने के लिए। हाँ, जब पहला एलिमेंट इसका A11 और इसका B11 उठाएंगे, ठीक है, मान लो ये मैट्रिक्स ए था और ये मैट्रिक्स बी है, तो ए बराबर जब बी आएगा तो पहला एलिमेंट इसका A11 और इसका पहला एलिमेंट B11, ठीक, दोनों का पहला एलिमेंट। तो अब हम क्या देख पा रहे हैं कि 2 मैट्रिसेस ये इक्वल हैं, तो इनका इम्प्लीकेशन क्या है, 2 कॉस अल्फा बराबर 1 आ गया, तो माने कॉस अल्फा बराबर 1/2 हो गया। अब अगर कॉस थीटा का मान या कॉस अल्फा का मान 1/2 है, तो आपको ध्यान होगा कि कॉस थीटा वैल्यू किस थीटा पर हाफ लेता है, साइन 30 डिग्री पर हाफ लेता है। याद है, साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, साइन 30 पर हाफ लेता है और कॉस 60 पर हाफ लेता है। ठीक है, तो यहां से इसका इंप्लीकेशन है अल्फा बराबर कितना, पहले चाहे 60 डिग्री लिखिए, लेकिन अब चूंकि 11वां है तो 10वें में डिग्री लिखा जाता है और 11वें में रेडियन, तो इसलिए पाई बाई
3। आ गया आंसर। चलो देखो सतीश भाई, कौन सा आंसर सही है, पहला कि दूसरा, तीसरा, चौथा। आंसर निकला है पाई/3। पाई/3 दूसरे ऑप्शन में दिखा गया है और ये सही हो गया। ठीक है, तो 12वां सवाल देखिए। एक अंक के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए भी ऐसे प्रश्न अच्छे हैं, और 2 अंक में भी ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाएगा पेपर के सरल होने पर। ठीक है, तो दोनों दृष्टि से सवाल को देखिए। ठीक है, जब 2 अंक में पूछा जाएगा तब ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, 1 अंक में ऑप्शन दिए हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल है। ठीक है, तो ए और ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए गिवन है, उसका परिवर्त उसमें जोड़ दिया गया, तो कह रहे हैं कि ये सेटिस्फाई होगा क्या, कि राइट हैंड साइड जुड़कर तत्समक आव्यूह के बराबर मिलेगी। तो जब अगर ये जुड़कर तत्समक आव्यूह बनेगा तो 2 आव्यूह बराबर हो जाएंगे। 2 आव्यूह बराबर तभी होते हैं जबकि उनका ऑर्डर सेम हो और साथ ही साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर हों। तो इनका ऑर्डर तो सेम ही है, दोनों 2x2 के हैं। अब फिर क्या बचा, इनके एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। 0 और 0 इसका अर्थ नहीं निकला हमारे अल्फा के लिए, 0 और 0 इसका भी अर्थ नहीं निकला। यही एलिमेंट अर्थ दे पा रहा है 2 cos अल्फा बराबर 1, और यहां भी 2 cos अल्फा बराबर 1। तो 2 cos अल्फा बराबर 1, देयरफॉर cos अल्फा बराबर हाफ, देयरफॉर अल्फा बराबर पाई/3। अब समझ लिया आपने। अब समझकर आप फिर से लिखें। तो फिर एक सवाल पूछ लो, फिर अगर डिटर्मिनेंट्स पढ़ाने होंगे तो वहीं से पढ़ा देंगे। छठा बता दीजिए 3.3 का। छठा, छठे का पहला वेरीफाई करें तुम्हारे लिए कि दूसरा? दूसरा वाला। अच्छा, सिक्स्थ का दूसरा। 3.3, छठे का दूसरा। ए दिया गया है साइन अल्फा कॉस अल्फा, माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। तो सिद्ध कीजिए, सत्यापित कीजिए, वेरीफाई। वेरीफाई ए ट्रांसपोज इनटू ए, ये आई आ जाए, ये वेरीफाई करना है। मैं कर रहा हूं। ए ट्रांसपोज पहले लिखेंगे, तो ए ट्रांसपोज ए क्या आ रहा है, चलो रो को कॉलम में लिखो, साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर रो को कॉलम में लिखो, माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब इसमें ए का मल्टीप्लिकेशन होना है, तो ए फिर से लिख लीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि आप ए और ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन ले। ए पहले नहीं लिखना है, जो मांग की गई है वही लिखना है, क्योंकि मैट्रिक्स में ए भी जरूरी नहीं है बराबर बी ए हो, है ना, ये पहले भी लिख चुके हैं, है ना। आइए वापस इसमें, तो ये आया, ए लिखना है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे भाई, देखो कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब चलो देखा जाए मल्टीप्लाई करके, क्या था मल्टीप्लिकेशन में, पहले इधर से रो और इधर से कॉलम आती है, तो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा कितना हो गया, साइन स्क्वेयर अल्फा। ठीक है, दूसरा एलिमेंट दूसरे से रो और इधर से कॉलम चलती है, माइनस कॉस अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वेयर अल्फा हो गया। ठीक है, फिर से पहली रो, अब दूसरी कॉलम, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा आ गया, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। ये तो वही लिखा है जो पहला टर्म है, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 हो जाएगा। अब इसके बाद कॉस अल्फा, दूसरी रो पहली कॉलम, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। ठीक है, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा हो गया, फिर साइन अल्फा और ये माइनस, तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है,
उसके बाद आया कितना, दूसरी रो दूसरी कॉलम, कॉस अल्फा कितना हो गया, कॉस स्क्वेयर अल्फा, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन स्क्वेयर अल्फा। आप सिंप्लीफाई कर दीजिए तो क्या आ रहा है, सिंप्लीफाई करने पर बाई साइन स्क्वेयर अल्फा कॉस स्क्वेयर अल्फा 10th क्लास से ही जानते हैं 1 हो गया। ये ए बी माइनस बी ए सेम होता है, ठीक है, क्योंकि ए बी बराबर बी ए तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा दोनों बराबर है, नेगेटिव माइनस साइन बीच में है, 0 हो गया। यहां पर भी यही हो गया, 0 हो गया, और यहां पर 1 हो गया, आ गया। और ये क्या है, आई के बराबर है, यही दिखाना था, ये राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, ये छठे सवाल का आपने दूसरा पार्ट देख पाया है। ठीक है, यस चलो सर। और पूछो। यस सर, पहले का सर पहला बता दीजिए। हाँ, निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त लिखिए। तो परिवर्त दिखाया है ना सतीश, आप फिर से एक बार डिफाइन कर दे यस रहे हैं कि सर। 3.3 परिवर्त पर ही आधारित है। ए का परिवर्त, परिवर्त जब करते हैं, किस तरह का परिवर्तन है, रो कॉलम में कॉलम रो में, ठीक है, जब परिवर्त लेते हैं जिसको ट्रांसपोज कह रहे हैं, ये वाला बोलने लगो वर्ड चाहो तो, ट्रांसपोज, तो क्या होता है, रो किस में बदल जाती है, कॉलम में, और ये किस में बदल जाता है, कॉलम रो में, ये है। तो ध्यान रहे कि रो ऐसी है, ऐसी, ये रो है, इसमें एंट्रीज लिखी होंगी, ठीक है, और ये वाली कॉलम है, तो ये कॉलम है। तो देखिए, आपको पहला, आपने कहा पहला वाला बता दीजिए तो बाकी कर लेंगे, तो इसमें हमने शुरुआत की थी, तो देखो पहला वाला क्या है, पहले का पहला, ये कॉलम आव्यूह, स्तंभ आव्यूह लिखा हुआ है, केवल एक कॉलम है, 5 माइनस हाफ, हाफ है, और थर्ड एंट्री है -1, ठीक है। ये, अब इसको मैं लिखने जा रहा हूं, क्या, इसका परिवर्त चाहिए, तो परिवर्त चाहिए तो यहां पर ट्रांसपोज टी, या किसी का मन है तो वो डैश लगाता है, दो में से या तो ये चुन लो या तो ये चुन लो। ये ट्रांसपोज करने का मतलब है, ये कॉलम थी, रो में बदल जाएगी, 5 हाफ और -1 हो गया परिवर्त, ठीक है, कॉलम थी रो में बदल गई, ठीक। अब दूसरे का हम लिख रहे हैं, दूसरे का ट्रांसपोज लिखेंगे तो ट्रांसपोज का चिन्ह ऊपर लगा देते हैं, 1 -1 और 2 और 3, ये ट्रांसपोज ऐसे इज इक्वल टू, फिर से रो कॉलम में जाएगी, रो 1 -1 है, अब कॉलम बन गई, कॉलम बन गई, फिर से रो 2 3 है तो फिर से कॉलम बन गई 2 3, ठीक है। तीसरा देखिए, मैंने तीनों बताए, ट्रांसपोज जब डिफाइन किया था तब पूछना चाहिए था सतीश, ठीक है, -1 5 और 6, अब इसको देखना, √3 5 6, √3 5 और 6, 2 3 -1 2 3 -1, ठीक है, इसका ट्रांसपोज चाहिए, टी लिख दिया, तो फिर से रो कॉलम में और कॉलम रो में, -1 5 और 6 पहली कॉलम बन गई, पहले पहली रो थी, अब दूसरी रो दूसरी कॉलम बन जाएगी, दूसरी रो दूसरी कॉलम बनेगी, √3 5 और 6, उसके बाद तीसरी रो तीसरी कॉलम बनेगी, 2 3 और -1, ये हमने तीनों ट्रांसपोज आपको दिखा दिए, ठीक है। यस सर। हाँ, अब और कोई नहीं, कंफ्यूजन, 10 10 नंबर बता दीजिए सर, 100 पर।
10वां। यस सर, ये बता दीजिए लगा दूं। निम्नलिखित अवयवों को एक सममित अवयव तथा सबमिट एक कर दी। विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अब अगला ले रहे हैं 3.3 में 10वां। 3.3 में, ठीक है, आइए, एक मैट्रिक्स दिया रहेगा और उसको सममित और विषम सममित, ठीक, इन दोनों के योगफल के बराबर लिखना है। तो मैंने कहा था कि अगर ए दिया है तो कैसे लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है, हाफ ए प्लस, ठीक है, ए डैश ले लें, और फिर हाफ ए माइनस ए डैश। देखो ये ए बन जाएगा, देखो जरा ए बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखो, हाफ ए प्लस हाफ ए ट्रांसपोज, हाफ ए माइनस हाफ ए ट्रांसपोज, क्या बन गया, हाफ ए ट्रांसपोज माइनस हाफ ए ट्रांसपोज कट गए, हाफ ए और हाफ ए बच गए, आधा और आधा मिलकर एक बन गए। तो ए जो मैट्रिक्स दिया था वो ए आ गया। ये वाला क्या है, सममित है, सममित, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है, ये सममित। और दूसरा वाला जो है ये विषम सममित, ये विषम सममित कहलाता है, स्क्यू सिमेट्रिक, विषम सममित। तो अब जो मैट्रिक्स हमें दिया है उसको ऐसे ही हम लोग देख देंगे। देखो 10th का फर्स्ट 3 5 1 माइनस 5, 3 5 वन 1 माइनस और वन। माइनस 5, ठीक है, 3 5 1 और माइनस 1, ये ए गिवन है। अब इसको दो योगफल देने हैं, एक सममित का, एक विषम सममित। तो पहले सममित वाला लिख रहे हैं। सममित कैसे बनता है, फॉर्मूला याद रहे, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसे बनेगा, हाफ ए और ए ट्रांसपोज को जोड़ देंगे तो बन जाएगा। तो हाफ रहा और ए लिखिए, ए लिखा हमने, ठीक है, हाफ दोनों में रहेगा, हाफ ए, तो कॉमन ले लेंगे। चलिए ये ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है, ये ब्रैकेट लगा लिया जाए तो सुविधा रहेगी। अब ए लिखा, 3 5 1 और माइनस 1, इसके बाद हमने लिखा प्लस, इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज, 3 5 1 और माइनस 1 लिख गया ट्रांसपोज, देखो ध्यान से। बस हमें ये याद रहा कि भाई सममित और विषम सममित लिखने के लिए योगफल देना है, ए का तो ऐसे लिखे जाते हैं। अब अगर ये फॉर्मूला मुझे नहीं ध्यान होता तो मैं भी सवाल नहीं कर पाऊंगा। तो भाई सतीश जी ये ध्यान रखिए कि अगर किसी मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित में एक्सप्रेस करना है तो हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज सममित देता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज विषम सममित देता है, जो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। आइए जोड़ दीजिए, हाफ 3 और 3 6, 5 और 1 6, 1 और 5 6, माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2, जुड़ गया। ये आ गया सममित का। अब उसके बाद विषम सममित, ठीक है, तो विषम सममित में घटाएंगे, विषम सममित घटाना पड़ेगा, तो फिर से लिख देंगे हाफ, ठीक है। अब दोबारा ये वाला लिखेंगे नहीं, ऐसे ही घटा ले रहे हैं, ठीक है, घटाओ, 3 में से 3 चले गए, शून्य बच गए, 5 में से 1 चले गए, ठीक है, क्योंकि ए माइनस ए डैश है, 5 में से 1 चले गए, 4 बचे, 1 में से 5 चले गए, माइनस 4 बचे, माइनस 1 से माइनस 1 चले गए, जुड़ जाएगा, देखो, माइनस 1 माइनस माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 शून्य हो गया, तो ये शून्य देगा। ये आ गया
विषम सममित। सममित और विषम सममित को जोड़कर, सममित और विषम सममित को जोड़कर क्या ए मिल रहा है, ये देखा जाए। चले क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है, सत्यापित कर ले रहे हैं क्या, देखिए सत्यापन कर रहे हैं क्या ऐसा हुआ है, देखें जरा। तो हमने पाया क्या, हाफ ये वाला सममित और विषम सममित दोनों जोड़ रहे हैं, ठीक है, सममित और विषम सममित दोनों जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो कितना आया, हाफ, इसमें भी है हाफ इसमें भी है, तो कॉमन ले लिया। कॉमन लेने पर अब जोड़ा तो 6 + 0, ठीक है, कॉमन लिया, 6 + 0 6 आ गया, 6 + 4 10 आ गया, 6 और -4 2 आ गया, -2 और 0 -2 आ गया। अब तुम्हें ध्यान होगा कि जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में स्केलर मल्टीप्लिकेशन दिखाया था तो k × a का मतलब सिखाया था कि k हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां अब हाफ जो आया है वो हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हाफ × 6 3 आ गया, हाफ × 10 5 आ गया, हाफ × 2 1 आ गया, और हाफ × -2 -1 आ गया। देखें क्या यही ए है, हाँ 3 5 1 एंड -1 यही ए है। तो आपने देखा कि यदि मुझे भी ये भूल गया होता कि किसी मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में कैसे लिखते हैं, फॉर्मूला क्या है, तो मेरा भी सवाल निकलता नहीं। इसलिए सतीश ये जरूरी है क्या कि ये याद रखा जाए, याद रहे, सवालों को करते करते याद हो जाए क्या कि a + a ट्रांसपोज का आधा सममित देता है और a - a ट्रांसपोज का आधा विषम सममित देता है। हम इन्हीं दोनों आव्यूहों को निकाल देते हैं तो योगफल बन जाता है जो दिए हुए मैट्रिक्स के बराबर होता है। हमने ये दिखाया आपको, अब आप इसे लिख लीजिए, ठीक है, क्लियर। ये समझ में आ गया कि किसी मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित में कैसे लिखते हैं ना। सममित कैसे बनता है, हाफ a + a ट्रांसपोज, हाफ टाइम लिखा गया हाफ × a + a ट्रांसपोज। और विषम सममित कैसे बनता है, हाफ हाँ, ब्रैकेट a a - - a a ट्रांसपोज। वेरी गुड, ठीक है।